साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आपका एमपी शर्मा कैमूर भभुआ बिहार से। और आज का विषय काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं शानदार प्रोडक्ट के ऊपर। और जैसा कि आरसीएम ज्ञान केंद्र के तहत ये प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है और कड़ी दर कड़ी हम लोग बातचीत कर रहे हैं सिस्टमेटिक। सबसे पहले हम लोग आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के ऊपर बातचीत किए, काफी अच्छा। और साथ में इसका जो कमीशन कैलकुलेशन होता है 10% से 32% का जो परफॉर्मेंस बोनस है उसके ऊपर काफी अच्छा बातचीत हुई। और फिर 6 बेसिक के ऊपर कड़ी दर कड़ी बात हुई। इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए हमें 6 बेसिक पे काम करना होता है और 6 बेसिक के 6 पॉइंट है और से 6 पॉइंट पे काफी अच्छे तरीके से चर्चा हुई, काफी अच्छे तरीके से बातचीत हुई और हमारे काफी साथी सीरियसली इसको सीखे हैं और लोगों के अंदर बहुत शानदार उत्साह नजर आ रहा है सीखने का। और सीखेंगे तभी जीतेंगे, ये एक लोगों ने ये तो नारा दे दिया है। तो साथियों इसी कड़ी में 6 बेसिक के बाद फिर हम लोग आपस में ये प्लानिंग किए थे कि 10 प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले दिन सब्जी मसाला और हल्दी के ऊपर बातचीत हुआ क्योंकि जब आरसीएम के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जब हम जानते नहीं है तो हम खरीदते भी नहीं है, लेकिन जब जान जाते हैं तो छोड़ते भी नहीं है। हम लोग भारतीय हैं और भारतीय आदमी जो होता है ये या तो उसको करता नहीं है और यदि करने को ठान ले तो फिर छोड़ता नहीं है ना। जिद्दीपन के जो बड़े बड़े मिसाल है वो भारत में देखे जाते हैं। तो हम लोगों ने जिद बनाई कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर भी सीखेंगे और प्रोडक्ट की जानकारी जब हो जाएगी, लोगों को समझ में आ जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अनहेल्दी नहीं रहना चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। और जब स्वस्थ वर्धक जो प्रोडक्ट है आरसीएम के जब पता चल जाएगा तो हम लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, वापरना शुरू कर देंगे। तो लोगों से 1 to 1 कुछ लोगों से जब बात हुई तो पता चला कि नहीं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि इस प्रोडक्ट में इतना सारा खूबी है। तो सब्जी मसाला में 16 आइटम के ऊपर चर्चा हुआ। इसके बाद हल्दी के ऊपर तो पूछिए ही मत, कमाल हो गया। फिर तेल के ऊपर काफी अच्छा बात हुआ कि हम लोगों के तेल में कितना सारा गुण है। इसके बाद साबुन के ऊपर बातचीत हुई कि हमें किस तरह की साबुन लगानी चाहिए और साबुन कितने प्रकार के होते हैं और साबुन कैसे कैसे बनते हैं, किस किस कैटेगरी के साबुन मार्केट में है और हमें क्या उचित कदम उठाना चाहिए। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं आरसीएम की शानदार प्रोडक्ट है ना, जो आज 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात तो होगी। और लास्ट तक अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आज आपको होने वाली है क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूं काफी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आरसीएम की जो शानदार प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं आरसीएम हींग, है ना। वो खाना में इस्तेमाल होने वाली जो हींग है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो हींग है एक पौधे से तैयार किया जाता है जिसका फोटो आप देख रहे हैं। साल के जो मौसम अलग अलग होते हैं, गर्मी ठंडा और बरसात का जो दिन होता है उसमें अपनी पत्तियां जो है कि छोड़ देते हैं, पतझड़ हो जाता है। लेकिन ये जो पौधा है किसी भी मौसम में इसकी पत्तियां नहीं झड़ती है और हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसको इसका जो दूसरा नाम है हींग का उसको सदाबहार भी बोला जाता है। यानी ये कभी जो है सूखा रूखा किसी भी मौसम में होता ही नहीं है। और इसके खूबी और खासियत की वजह से और इसकी जो परंपरा चलती आ रही है हमारे देश में भोजन के रूप में बहुत इसका महत्व है। तो इसके हिसाब से और इसके स्वभाव से इसको हमारे देश में देवताओं का भोजन भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मानव तो मानव, जब कोई ऐसा फूड जो देवताओं के हिस्से में अगर रखा जाए तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो हींग है वो कितना महत्वपूर्ण है इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हींग के गुण क्या क्या है। हम लोग पहले गुण पे चर्चा करते हैं। हींग में जो पहला गुण है वो है एंटीवायरल।
साथियों जब मौसम बदलता है तो वायरल समस्याएं जो है हम लोगों के बीच में देखने को मिलता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह का, इसको बोलते हैं एंटी वायरल। दूसरा जो गुण इसके अंदर है वो है एंटी बैक्टीरियल है। दूसरा जो गुण है वो है एंटी बैक्टीरियल। तो एंटी बैक्टीरियल का मतलब ये हो गया कि ये बैक्टीरिया को मारता है, गलत प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का भी ताकत इसके अंदर है। और तीसरा गुण इसके अंदर है, बहुत सारे गुण हैं लेकिन मोटा मोटी बात करेंगे कि तीसरा जो गुण इसमें है वो है एक कैंसर रोधी है। कहीं ना कहीं आपको कैंसर से बचाने का गुण हींग के अंदर होता है। और अगला जो इसके अंदर गुण है वो है वातहर, मतलब पित्त रोग, वात रोग और कफ रोग। तो तीन ही दिक्कतों की वजह से शरीर में रोग आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वातहर की जो भी समस्या है वो अकेला हींग में इतनी क्षमता है कि उसको ठीक ठाक रख सकता है। आगे इसके अंदर एक खास गुण है कि द्रव्य को जमने नहीं देता है। आप सुने होंगे कि ब्लड जो है कि किसी किसी का ब्लड जमने लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये ब्लड को जमने से या थक्का बनने से उसको रोकता है। तो ये क्यों रोकता है? क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कौमारिन नामक एक इसमें पदार्थ है जो या ब्लड को जमने से रोकता है। ये किसी भी चीज में मिला देंगे तो उसको जमने नहीं देगा, इसका मतलब ये है। आगे इसके अंदर जो गुण है वो है खिंचाव विरोधी है ना। खिंचाव विरोधी क्या मतलब है कि कई बार हम लोगों से बातचीत करते हुए सुनते हैं कि शरीर के अंदर खिंचाव हो गया है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, नस खिंच गई है, ये हो गया वो हो गया, बताते हैं लोग, है ना। तो ये खिंचाव विरोधी है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और अगला जो फायदा है वो है खांसी रोधी है। अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं खांसी से राहत मिलेगी, खांसी नहीं होगी अगर हम अपने भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका गुण है। इसके बाद ये कीड़ा रोधी है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के जो कीड़े हैं उसको मारने की क्षमता हींग के अंदर होती है। तो ये एक प्रकार का कीड़ा रोधी भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ना। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि ये तो इसके गुण है, लेकिन इसके कुछ प्रयोग के ऊपर आपसे हम बातचीत करेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है और इसका प्रयोग कैसे कैसे हमको करना है। बहुत शानदार चीज आप लोगों को जानकारी होगी। और जो हींग है उसका क्या कहना है, कमाल का है, आरसीएम का हींग पेट संबंधी बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेट संबंधी समस्या है आपको तो गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें, आपको पेट दर्द में राहत मिलेगी। दूसरा जो फायदा है श्वसन प्रणाली को लेकर के भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को खांसी या अस्थमा की दिक्कत है तो ऐसी परिस्थिति में आप आधा चम्मच हींग ले लीजिए, 3 चम्मच आप अदरक ले लीजिए और 3 चम्मच शहद ले लीजिए और उसको मिला करके प्रतिदिन आप सेवन करिए, आपको बहुत लाभ होगा। इस हींग में इतना शानदार गुण है। अगला गुण है दांत दर्द में ये बहुत अच्छा काम करता है। हींग और नींबू का रस रुई में मिला करके अगर जहां दांत दर्द कर रहा है अगर वहां आप इसको रख देते हैं तो कहीं ना कहीं उस दर्द को ये खत्म कर देगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी। अगला फायदा है कि कान दर्द में भी हींग बहुत अच्छा काम करता है। इसको नारियल के तेल में गरम करके और उसमें थोड़ा सा हींग डाल करके और वो गर्म होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल जब हो जाता है तो आप अगर कान में डालते हैं तो आपको दर्द से राहत मिलेगी। ये अगला फायदा है कोलिक पेन से लाभ। छोटे छोटे जो जन्मजात बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि पेट दर्द की वजह से बच्चा रो रहा है या पेट दर्द कर रहा है तो आप उसका नाभि छोड़ करके बाकी पेट पे इसका लेप अगर आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पेट दर्द में राहत मिलेगी। हींग से आपको ये फायदा मिलेगा। अगला फायदा है कि यदि हल्का फुल्का डंक मारता है कोई
बिच्छू हो गया या अन्य कोई चीज, बिच्छू का हल्का फुल्का अगर डंक लगा हुआ है तो ऐसे जगह पे अगर हींग आप लगा देते हैं तो आपको उस दर्द से राहत मिलेगी। तो हींग का ये फायदा है। एक और फायदा है, नपुंसकता में भी बहुत अच्छा काम ये करता है। हींग आधा चम्मच ले लें और 1 चम्मच देसी घी में उसको हल्का सा गर्म कर लें और इसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो बरगद का दूध आधा चम्मच और साथ में आधा चम्मच शहद, ये मिला करके एक साथ उसका हम इस्तेमाल करें। लगभग 30 से 40 दिन आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति ठीक हो सकती है। इतना अच्छा गुण जो है अपने हींग के अंदर। तो ये रहा आरसीएम हींग के फायदे। और इस पे अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन आप लोगों के बीच में मोटा मोटी बात रखी गई कि हींग के कितने अच्छे फायदे हमारे हैं। और आगे हम आपसे बात करेंगे आरसीएम नमक के ऊपर, है ना। तो अगला प्रोडक्ट हमारा नमक है। आप नमक का चित्र देख रहे हैं। तो आज हम नमक के ऊपर भी आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि नमक जब भी हम खाने में इस्तेमाल करें तो आयोडीन नमक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आयोडीन नमक ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर नमक। आगे आपसे बात करेंगे कि आयोडीन क्या है। दोस्तों, आयोडीन एक प्रकार का प्राकृतिक तत्व है जो हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि आयोडीन नमक कितना खाना चाहिए। तो साथियों, WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमें 24 घंटे में 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। अब नमक कई तरह से हमारे शरीर के अंदर आता है, वो सब चीजों का ध्यान रखें। खाने में जो नमक आपको मिलता है सुबह शाम, वो तो आपको मिलता ही मिलता है। यदि आप कहीं नमकीन खा रहे हैं तो उसमें भी आपको नमक मिल जाता है। कुरकुरे लोग खाते हैं उसमें नमक मिल जाता है। तो सुबह से लेके शाम तक और रात तक बहुत सारे सामग्री का आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप विचार करिए कि ये कितना नमक आप खा रहे हैं। और WHO का मानना है कि 5 ग्राम नमक हमें स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए। आगे हम आपसे बातचीत ये करेंगे कि आपके नमक में कितना आयोडीन होना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपको काफी साथियों को पता होता है, हमारी जो सरकारें हैं ये तय की हैं कि हमारे नमक में 15 ppm आयोडीन नमक होना चाहिए और 15 ppm आयोडीन नमक हम लोगों को खाना चाहिए। साथियों, आगे आपसे हम बात करेंगे कि ये ppm का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जो है कि 15 ppm बताते हैं या अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें ppm लिखा रहता है। तो ppm का मतलब क्या है ये हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ppm का मतलब समझ में आया। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, है ना। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब यह है कि 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा जो होगा वो होगा पार्ट पर मिलियन। अब वो जो 1 पॉइंट निकलेगा वैसा वैसा 15 पॉइंट हमारे नमक में होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम मात्रा में हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन आयोडीन की जरूरत हमको प्रतिदिन है। इसलिए ये नमक में पाया जाता है कि नमक प्रतिदिन खाना ही खाना है, तो इसके माध्यम से आपको आयोडीन मिल ही जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आयोडीन नमक खाने के फायदे क्या क्या है। अगर आप आयोडीन नमक खाते हैं तो कहीं न कहीं आपको घेघा रोग नहीं होगा। घेघा रोग का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखे होंगे ये गले के नीचे यहाँ पे गोल टाइप का ऐसे निकल जाता है और उसको निकलने के बाद देखने में अच्छा तो लगता नहीं है। साथ में जिसको ये रोग होता है वो काफी कष्टदायक होता है और शरीर भी फूलने लग जाता है।
तो ये घेघा रोग बहुत ही खतरनाक रोग है। इस रोग से बढ़िया है कि हम आयोडीन नमक खाएं। और आरसीएम का जो नमक है ये आयोडीन नमक है, और इस आयोडीन नमक को आप खाइए। और यही नमक क्यों खाएंगे आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो दूसरा जो फायदा यहाँ पे है वो है शारीरिक विकास, और जो मस्तिष्क जो है हमारा उसके विकास के लिए आयोडीन नमक खाना जरूरी है। और तीसरा फायदा आपसे हम बात करेंगे कि आयोडीन नमक हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तनाव जो होता है, मानसिक जो तनाव होता है उससे ये छुटकारा दिलाता है। अगला इसका फायदा है कि बाल, नाखून, दांत और त्वचा को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगला फायदा है कि अक्टू नाम की एक ग्रंथि होती है यहाँ पे, जो हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन बनाती है, हार्मोन हमारे शरीर को देती है, उसको एक्टिव रखने में आयोडीन काम करता है। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आयोडीन नमक खाना। अगला फायदा है कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं प्रसव के पूर्व उनको आयोडीन नमक हम इस्तेमाल में अगर देते हैं तो उनका जो बच्चा है और जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो बच्चा होता है उसका शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। आयोडीन की वजह से बच्चा तेज तरार होता है, बच्चे का विकास अच्छा होता है और बच्चे के अंदर शारीरिक कोई विकृति नहीं होती है। अगर हम कहीं न कहीं आयोडीन की कमी करते हैं तो हमारे बच्चे में कुछ विकृतियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सरकार के तरफ से भी आप देखे होंगे कि आयरन की गोलियां और आयोडीन वगैरह की गोलियां बहुत चेक करके समय समय पर मिलता रहता है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम अपने खाने में आयोडीन नमक रखें जिसकी वजह से हमारा इसमें फायदा रहेगा, हमारी जो फैमिली है वो सुरक्षित रहेगी। तो साथियों ये सारे फायदे नमक को खाने से है। अब आपसे हम ये बात करने वाले हैं कि नमक खरीदते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है ना। ऐसे तो लोग जाते हैं नमक खरीद के लेके चले आते हैं, तो साथियों हमें इस विषय पर ध्यान देना है। ऐसे ही जाकर यूं ही नमक नहीं खरीद लेना है। बहुत सारे लोग नमक इसलिए खाते हैं कि खाने में टेस्ट आता है। उनसे अगर पूछते हैं तो वो बताते हैं कि नमक कम है और नमक ज्यादा है ना। ज्यादातर लोग यही दो चीजें जानते हैं कि नमक कम है और खाना में नमक ज्यादा है। उनको आयोडीन से कोई लेना देना नहीं है। तो नमक खरीदते समय हमें ध्यान देना है क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस विषय पे भी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नमक खरीदते समय आप ध्यान दें कि आयोडीन नमक ही खरीदें। आयोडीन युक्त अगर नमक न हो तो उसको खरीदने से बचिए, है ना। दूसरा जो सावधानी बरतना है नमक खरीदते समय वो ये है कि जिस नमक के थैली पर आयोडाइज नमक लिखा हुआ है, अर्थात उसमें आयोडीन की मात्रा डाली गई है, बढ़ाई गई है, तो ऐसे नमक को जब भी खरीदे तो पैकेजिंग डेट के 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और हम लोग बड़े लकी हैं कि आरसीएम बिजनेस में जो सामान आता है, अभी मेरे पास एक नमक आया है, मैं आपको नमक दिखाऊं तो यदि इसको अगर हम दिखाऊं तो ये जो सितंबर 2022 का बना हुआ है, सितंबर, और ये चल रहा है अक्टूबर, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ताजा ताजा है ये कितना ताजा आ गया है ना, आप देख सकते हैं। तो जब भी आयोडाइज नमक खरीदें, आयोडीन युक्त नमक खरीदें, तो पैकेजिंग डेट से 6 महीने के बाद वाला आप न खरीदें। उसमें क्यों न खरीदें इसके ऊपर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अगली सावधानी ये बरतनी है, बहुत सारे ऐसे नमक हैं जो पोटेशियम लोडेड नमक होते हैं, जिसके अंदर सोडियम, नमक तो सोडियम ही है, तो सोडियम के साथ पोटेशियम भी लगभग साथ में रहता है। लेकिन आरसीएम का जो नमक है पोटेशियम लोडेड है। इसका क्या फायदा है साथियों? इसका फायदा यह है कि जैसे आप जब नमक खाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है, नमक तो आदमी ज्यादा भी खा सकता है तो ज्यादा आयोडीन मिल जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी को आप चाहे जितना भी नमक खाते हैं
तो हमारी बॉडी को जितना चाहिए आयोडीन वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी। उसको 15 ppm से मतलब है तो 15 ppm ही लेगी। ज्यादा अगर नमक की अधिकता होती है तो ये शरीर उसको लेने वाली नहीं है, उसको बाहर कर देती है। तो जब बाहर करती है तो कहीं ना कहीं आपका मूत्र मार्ग जो है उसी से आपको नमक जो है बाहर निकलता है, सोडियम बाहर निकलता है। इसको ऐसे समझें कि जो सोडियम के रूप में शरीर में जो अधिकता होगी सोडियम की, तो वो मूत्र मार्ग से जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, हम ज्यादा खा लिए तो शरीर को जितना चाहिए शरीर तो उतना ही लिया, फिर जब वो निकल ही गया बाहर तो इसमें दिक्कत क्या है? तो यहाँ दिक्कत यह है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर खा लेते हैं, तो हमारे मूत्र मार्ग से बाहर तो निकलता है, साथ में वो कैल्शियम को लेकर के साथ में निकलता है। तो आप सुने होंगे लोग कहते हैं ना कि नमक ज्यादा खाने से हड्डियां कमजोर भी होते हैं, हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी गलती है, ऐसा लोग बताते हैं। तो आप उतना ही नमक खाइए जितना जरूरत है, और यदि थोड़ा बहुत नमक ज्यादा हो भी जाता है तो एक चीज का ध्यान रखें कि कैल्शियम का क्षय होना तय है। तो कैल्शियम का क्षय न हो इसका उपाय यही है कि हम जितनी मात्रा में सोडियम नमक के माध्यम से लेते हैं उतना हम पोटेशियम का इस्तेमाल कर लें। तो ये जो आरसीएम का नमक है ये पोटेशियम लोडेड नमक है। तो अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं सोडियम भी खाएंगे और पोटेशियम भी खाएंगे, तो आपका जो कैल्शियम है उसका क्षय नहीं हो। और हरी सब्जियां वगैरह जब खाते हैं तो उससे पोटेशियम मिलता है, तो वो भी मेंटेन करता है। आगे नमक खरीदते समय एक चीज का और ध्यान देना है कि आप देखे होंगे हमारे जो आसपास के दुकानदार हैं वो नमक को कुछ समझते ही नहीं है। वो सारा सामान दुकान के अंदर रखते हैं और नमक दुकान के बाहर रख देते हैं, और वो नमक बाहर जब रखते हैं तो वो सालों सालों तक नमक बाहर रखते हैं। 6-6 महीना की तो बात छोड़ दीजिए, उस पे धूल मट्टी सब बोरे के ऊपर पड़ रहा है। उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि बोरे पे न पड़ रहा है, थैली है, थैली के अंदर थोड़ी जा रहा है। लेकिन जो उसमें का आयोडीन है, जो आयोडीन के चक्कर में लोग नमक खा रहे हैं, चाहे वो नमक किसी भी ब्रांड का हो, है ना, तो आप उस नमक को खा रहे हैं जो नमक धूप में फेंका हुआ है, जो 6 महीने से रोज गर्मी का धूप लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक धूप लग रहा है, शाम को ओस उस पे गिर रहा है, या कई बार बारिश होती है, भीगता रहता है, सूखता रहता है। तो इस प्रकार का नमक हमको नहीं खरीदना चाहिए। जिस नमक में नमी हो उस नमक को भी नहीं खरीदना चाहिए, और जो नमक काफी दिनों से रखा हुआ है, वैसे ही धूप लग रही है, वैसे नमक को भी अगर आप देखते हैं तो न खरीदें। मेरे ख्याल से हर दुकानदार ये गलती करता है। लेकिन एक चीज है कि आरसीएम के जो दुकानदार हैं उनको तो नमक ज्यादा मिलता ही नहीं है ना, उनको डिपो से ही ज्यादा नमक नहीं मिलता है। उनको तो वो बहुत मेहनत करना पड़ता है कि यार नमक हमको ज्यादा दे दीजिए। तो जहां पर शॉर्टेज नमक की है वहां पर वो रख करके 6 महीना 1 साल गुजारेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब 1-2 बोरा 4 बोरा 10 बोरा वो लेके आएंगे तो वो पीयूसी के अंदर रखते हैं, तो ना तो उसको धूप लगती है, ना तो उसको कहीं ना कहीं ओस या बारिश के बूंदे उस पे जाती हैं। इस पे साफ लिखा हुआ है कि इसको कूल यानी ठंडे जगह पे, नॉर्मल जगह पे रखना है और सूखे जगह पे रखना है। इस हर पैकेट पे लिखा हुआ है। तो लोग क्यों बाहर रख देते हैं, लोग क्यों नमी में और धूप पे रख देते हैं? जब नमी में रख देंगे, धूप में रख देंगे तो उसमें बचा क्या? उसका तो आयोडीन खत्म हो रहा है, और आयोडीन खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो कम से कम एक चीज की श्योरिटी है कि आरसीएम का जो नमक है बहुत कम मिलता है, बहुत कम दिखाई देता है। तो बोड़े का बोड़ा लोग गांजते नहीं है, यहाँ पे आता है, बिकता रहता है। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि पिछले महीने का ही नमक मेरे पास ये खरीदारी के रूप में आ गया है। साथियों, अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नमक खरीदो तो नमक 2 तरीके का होता है। एक बिल्कुल पिसा हुआ बारीक होता है जिसमें किसी भी प्रकार की नमी आ ही जाती है, एकदम आप देखे होंगे बहुत सारे दुकान पर देखेंगे बहुत बारीक नमक रहेगा, और जब उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो लगेगा कि उसमें से नमी छोड़ रहा है। तो वो उसमें तो आयोडीन होता नहीं है, आयोडीन उड़ जाता है, उसका खत्म हो जाता है।
तो साथियों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आरसीएम का नमक है या अन्य जो बाहर में नमक मिलते हैं, क्रिस्टलाइज जो नमक होता है उसको खरीदना चाहिए। ये जो खाद्य विभाग जो है ये ऊपर से ही ये सिक्योरिटी दे रखा है कि आपको क्रिस्टलाइज नमक बनाना है। लिखा हुआ है कि एंटी कुकिंग एजेंट E551 क्रिस्टल मोडिफायर E536, यानी क्रिस्टलाइज का मतलब वही हो गया कि दानेदार। तो ये खाद्य जो विभाग है हमारा वो एलाउ किया है कि आपको ऐसे बनाना है नमक, लेकिन उस प्रकार के भी नमक बिक रहे हैं। तो मर्जी आपकी है कि आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों ये रहा नमक की जानकारी, और जो हम लोगों का आरसीएम का ये जो नमक है, इस नमक में जो जो चीजें लिखी गई है वही चीज हम लोगों को बताना है। ये जो नमक है ISI मार्का है ना, साथ में ये क्रिस्टलाइज है। इसके बाद ये शाकाहारी का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं ये शाकाहारी है। इसके बाद यहाँ पर आयोडीन नमक लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आयोडीन नमक है। 6 महीने के अंदर का नमक हम लोगों को खाना चाहिए। सो ये नमक जो है पिछले महीने का ही बना हुआ है, तो हम इसको खाएंगे। इसके बाद कूल एंड ड्राई प्लेस की बात यहाँ पे हो रही है। इसको जो स्टोर किया गया है बहुत कम मात्रा में मिलता है, यहाँ ट्रक का माल मिलता उतना नहीं आरसीएम में नमक के लिए, तो थोड़ा सा ही नमक उन लोगों को मिलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। इसके बाद ISI का यहाँ पे मार्का है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और 1 केजी का यहाँ 20 रुपया दाम लिखा हुआ है, और इतने ही क्वालिटी का मार्केट में आपको 22 रुपए का नमक मिलता है। लेकिन हम लोग जब इसको खरीदने जाते हैं तो ये 15 रुपए का हम लोगों को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक थैली पे हम लोगों का 7 रुपए का बचत होता है। साथ में इसका बिजनेस वैल्यू का 45% कंपनी जो है आम डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है। तो आप समझ सकते हैं कि दाम में है कम और क्वालिटी में भी है दम, और ऊपर से इसको खरीदने से आती है अपने घर में इनकम, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आती है इनकम। तो आप देखिए क्रिस्टलाइज भी है, आवाज भी कर रहा है ये, है ना, देखिए बज रहा है ना। तो खाद्य विभाग जो है क्रिस्टलाइज नमक को बनाने के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है। तो आप फसाई का भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारी चीजें। तो साथियों ये रहा नमक के ऊपर बातचीत। आशा करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये देख के खरीदें और आपका हेल्थ अच्छा हो, और क्योंकि जीवन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सेहत और सफलता। तो सेहत पहले लोग बोलते हैं, सफलता बाद में बोलते हैं। तो शरीर रहेगा तभी कुछ होगा। और हम लोगों के इधर एक बहुत अच्छा कहावत है कि आपका जीव रहेगा तो घी पिएंगे, है ना। जीव रहेगा तो घी पिएंगे का मतलब क्या है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ करेंगे, है ना। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखें। एक बीमार आदमी को कोई भी परेशान कर सकता है ना। एक कमजोर आदमी को कोई भी परेशान कर सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखें। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। आपका स्वास्थ्य ही धन है। तो मिलते हैं फिर कल 9 बजे एक नए प्रोडक्ट के साथ। नए प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों के बीच में रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, जय आर।